हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एनसीएल स्टाफ नर्स के पेपर सोल्यूशन पार्ट 2 देखेंगे। ये हम लोग का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 वीडियो में 35 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आप लोग को एनसीएल स्टाफ नर्स के पेपर सॉल्यूशन के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। उस वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो 35 क्वेश्चंस नर्सिंग वाले थे उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नॉन नर्सिंग जो 30 क्वेश्चंस रहेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और उससे 36 नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है अ पेशेंट ऑफ हेमरेजिक शॉक। एक पेशेंट है, किस चीज़ का पेशेंट है तो हेमरेजिक शॉक का है, रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उस पेशेंट को रिक्वायर्ड क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हिज ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है। ब्लड बैंक इन्फॉर्म दैट फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अवेलेबल, विच ब्लड कैन बी यूज। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ है तो हेमरेजिक शॉक हुआ है। किस टाइप का शॉक हुआ है तो हेमरेजिक शॉक हुआ है, ठीक। उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है तो बी पॉजिटिव है, ठीक, बी पॉजिटिव है। लेकिन ब्लड बैंक वाला बोल रहा है कि मेरे पास ये ब्लड है जो कि इस पेशेंट में चढ़ जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा ब्लड है जो कि सभी पेशेंट में चढ़ सकता है। ऑप्शन ए है ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ए बी निगेटिव, ऑप्शन सी है ए बी पॉजिटिव और लास्ट ऑप्शन है ओ पॉजिटिव। यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव ओ ब्लड ग्रुप है जो कि किसी भी पेशेंट को हम लोग डोनेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेमलिच मैन्यूवर एब्डोमिनल थ्रस्ट, जिसको बोलते हैं इज यूज फॉर द पेशेंट। हेमलिच मैन्यूवर किस कंडीशंस में यूज करते हैं, पेशेंट क्या चीज़ ले सफ़र करता है तो हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन है अब ब्लडी नोज, अब ब्लॉक एयरवे, फैलन आउट ऑफ बेड, इम्पेयर्ड आई साइट। हेमलिच मैन्यूवर हम लोग यूज़ करते हैं फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन में। कब यूज़ करते हैं लिख लीजिएगा यहीं पर। हेमलिच मैन्यूवर कब यूज़ करते हैं लिखेंगे फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है, ऑब्स्ट्रक्शन उस कंडीशंस में हेमलिच मैन्यूवर परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टी स्पून कंटेंट। एक जो टी स्पून है वो कितना ml कंटेंट करता है तो टी स्पून जो होता है वो 5 ml कंटेंट करता है। कितना कंटेंट करता है, 5 ml टी स्पून कंटेंट करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन व्हाट विल वी डू। क्या करेंगे, क्लीन क्लोथ टू पेशेंट, चेंज बेडशीट डेली, हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर, लास्ट ऑप्शन है एंटीबायोटिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर। पेशेंट केयर करने से पहले और करने के बाद हैंड वॉशिंग करेंगे तो ये क्या है, बेस्ट टेक्निक है इन्फेक्शन कंट्रोल का। प्रिवेंट करेंगे हम लोग पेशेंट को इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर इन अनकॉन्शियस पेशेंट। एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है, पेशेंट कैसा है तो अनकॉन्शियस है, प्रेशर सोर और पेशेंट अनकॉन्शियस है तो क्या हम लोग करेंगे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बोला जा रहा है फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज, ऑप्शन बी है सॉफ्ट बेड, ऑप्शन सी है हार्ड बेड और लास्ट ऑप्शन है प्रॉपर हाइड्रेशन। ये आप लोग को बताना है कि एक बेड सोर वाले पेशेंट है उसको क्या करेंगे तो फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज एवरी 2 आवर्स। 2 आवर्स पर क्या करते हैं, पेशेंट का पोजीशन चेंज करते हैं बेड सोर से प्रिवेंट होने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लीजिएगा बेड सोर वाले में हम लोग क्या यूज करते हैं तो ब्राडेन स्केल यूज में लेते हैं। ब्राडेन स्केल हम लोग यूज में लेते हैं।
ये क्या बताता है, ब्राडन स्केल रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेड सोर बोलते हैं, रिस्क ऑफ बेड सोर इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस इज बाई। हेपेटाइटिस ए वायरस किस तरीके से फैलता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना है। ब्लड प्रोडक्ट नहीं, ब्लड से बी एंड सी होता है। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, हाँ फूड एंड वाटर से होता है ए और सी। फिकोरल रूट से होता है हेपेटाइटिस ए एंड ई, सी नहीं ई। हेपेटाइटिस ए एंड ई कैसे होता है, तो फिकोरल रूट से होता है। लिख लेंगे आप लोग कि कौन सा रूट होता है, तो फिकोरल रूट, जहाँ पर लिख लीजिएगा फिकोरल रूट। ए एंड ई, हेपेटाइटिस ए एंड ई कैसे होता है, तो फिकोरल रूट से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय टीबी कैसे होता है। टीबी जो है कैसे होता है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए ब्लड प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ऑप्शन सी है एयरबोर्न और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। टीबी ट्यूबरकुलोसिस जिसका पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जिसमें मॉन्टेक टेस्ट हम लोग यूज में लेते हैं। कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक कल्चर जो होता है स्पुटम कल्चर, वो होता है कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस। उसके बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है सीबी नेट। टीबी में लिख लीजिए क्या होता है, सीबी नेट कार्टिलेजिनियस बेस्ड न्यूक्लिड इमल्फिकेशन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड इमल्फिकेशन टेस्ट, सीबी नेट डबल ए होता है, ये होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रोपलेट के थ्रू फैलता है टीबी, ड्रोपलेट इन्फेक्शन एयरबोर्न के अंदर आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ कैंसर बाय, कैंसर किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, ब्लड प्रोडक्ट से, इन्फेक्टेड फूड से, एयरबोर्न से। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर ट्रांसमिशन कम्युनिकेबल, कैंसर में भी कम्युनिकेबल नहीं होता है, मेटास्टेटिस होता है। ठीक, मेटास्टेटिस का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कैंसर ट्रांसमिट होता है, उस कंडीशन को हम लोग मेटास्टेटिस बोलते हैं। वैसा टाइप के कैंसर होता है लेकिन फैलता नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड किससे होता है। ऑप्शन है ब्लड प्रोडक्ट, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, एयरबोर्न और नन ऑफ द अबव। तो इन्फेक्टेड फूड साल्मोनेला टाइफी, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। बिडाल टेस्ट करते हैं टाइफाइड में, क्या करते हैं, बिडाल टेस्ट करते हैं, बिडाल टेस्ट। ठीक, बिडाल टेस्ट करते हैं, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो चैनल का टेलीग्राम है सत्यम नर्सिंग के नाम से। क्या नाम से है, सत्यम नर्सिंग। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा तो चैनल का मिल जाएगा, आप लोग को चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। ये पीडीएफ हम वहीं पर सेंड कर देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर सत्यम नर्सिंग सर्च कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू अबॉर्ट द सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस को हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है आवरली बीपी मॉनिटर, ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर, आवरली ऑफरिंग वाटर टू ड्रिंक, और लास्ट ऑप्शन है कूलिंग बाय फैन। सिकल सेल क्राइसिस को हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करेंगे, ऑक्सीजन पेशेंट में प्रॉपर जाएगा तो सिकल सेल क्राइसिस से प्रिवेंट होगा। अगेन बता रहे हैं, इसमें इस पीडीएफ में इसका आंसर गलती दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, लेकिन होगा ऑप्शन बी। इसको आप लोग याद रखिएगा। सिकल सेल क्राइसिस में ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद हम लोग हाइड्रोक्सीयूरिया देते हैं। पेशेंट के पेन से रिलीफ देने के लिए क्या देते हैं मेडिकेशन, उसका नाम होता है हाइड्रोक्सीयूरिया।
हाइड्रोक्सीयूरिया क्या है, मेडिकेशन है जो कि सिकल सेल क्राइसिस यानी कि सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है तो उस पेन से रिलीफ देता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट हैज़ नॉट पास्ड यूरिन लास्ट 24 आवर्स इट इज टर्मिनेट। यूरिन पेशेंट का पास नहीं हुआ है कितना टाइम से, तो 24 घंटा, तो उसको बोलेंगे एनुरिया। अब्सेंट ऑफ यूरिन, यूरिन क्या है, अब्सेंट है, एनुरिया। पॉलीयूरिया का मतलब मोर देन होगा, मोर देन 3000 ml पर 24 आवर्स, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, पॉलीयूरिया। ओलिगोरिया बोलते हैं लेस देन 400 ml, 400 ml, उसको बोलते हैं ओलिगोरिया। एनुरिया बोलते हैं लेस देन 100 ml, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, तो एनुरिया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज 10 to 15 पस सेल इन आरई। रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन हुआ है जिसमें 10 से 15 क्या है, पस सेल है। वाट, ये क्या चीज़ इंडिकेट करते, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मल है, किडनी डिजीज है, यूटीए है, फिर नन। तो 10 से 15 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटीए है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक। और मोस्ट कॉमन कॉज होता है ई कोलाई, कोलिया कोलाई जो होती है, हिस्टीरिया कोलाई, मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की, 40 years ओल्ड लेडी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इन नाइट, व्हाट डज इट इंडिकेट। एक 40 years के जो फीमेल लेडीज है उसको नाइट में यूरिनेशन इंक्रीज होता है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है। पेशेंट इज डायबिटीज़, पेशेंट हैज़ प्रोस्टाइटिस, तो फीमेल में प्रोस्टाइटिस नहीं होता है। नेक्स्ट है, पेशेंट हैज़ प्रॉब्लम इन लीवर, नो। डायबिटिक जो फीमेल होती है उसमें देखने को मिलता है 3P साइन, डायबिटिक वाले पेशेंट में 3P, जिसमें देखने को मिलेगा पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया का मतलब यूरिनेशन ज़्यादा होगा, डिप्सिया का मतलब प्यास ज़्यादा लगेगा और फेजिया का मतलब भूख ज़्यादा लगेगा। ये 3P साइन किस में होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट हैज़ क्रोनिक किडनी डिजीज, ही हैज़ बीन एडवाइज्ड कंटिन्यू एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, वेयर इट इज़ बी डन। ये कब डन करेंगे, ओनली इन वेल इक्विपमेंट हॉस्पिटल, इन एनी हॉस्पिटल, एट होम, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कंटिन्यूअस क्या चीज़ है पेशेंट का, हीमोडायलिसिस है। कंटिन्यूअस पेशेंट का क्या है, हीमोडायलिसिस, तो ये कहीं पर भी हम लोग डन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट ऑन थायरोक्सिन पर है, व्हाट इज द चीफ एंड बेस्ट मॉनिटर ड्रग। क्या ड्रग मॉनिटर करेंगे, पेशेंट किस चीज़ पर है, तो थायरोक्सिन पर है, तो ड्रग ये थोड़ा ही ना T3, T4 और TSH लेवल ये ड्रग नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नन। पूछा है कि मॉनिटर ड्रग डोज, मॉनिटर ड्रग डोज कैसे करेंगे, थायरोक्सिन पर है, तो नन ऑफ द अबव है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल सेक्रम, सेक्रम S5 होता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रम इन थोरेसिक, T 12 होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाई, सेरिब्रल जो मलेरिया होता है किसके द्वारा कॉज होता है, तो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के द्वारा सेरिब्रल मलेरिया कॉज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिजीज ब्लड डोज नॉट क्लॉट, कौन से डिजीज है जो इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फाइलेरिया किसके द्वारा होता है, तो फाइलेरिया क्यूलेक्स के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, क्यूलेक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है, तो एग्जैक्ट इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन के द्वारा ऑप्शन सी होगा। नॉर्मल होता है 135 ले 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, लेकिन इसमें 155 है तो
इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ईसीजी में V1 इलेक्ट्रोड कहाँ पर प्लेस करते हैं, इंटरकोस्टल, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंट टू यू इन अनकॉन्शियस स्टेट, व्हाट विल बी डू फर्स्ट। अल्कोहलिक पेशेंट है तो थायमिन, क्या करेंगे, उस पेशेंट को थायमिन देंगे। अल्कोहलिक पेशेंट में हमेशा थायमिन प्रेफर में रहता है क्योंकि कोरकॉफ्स देखने को मिलेगा। थायमिन कोरकॉफ्स एक सिम्टम्स फीचर है जो कि अल्कोहलिक वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 years old patient come to the hospital in emergency with acute gouty arthritis and immediate nursing intervention will do। acute क्या है, gouty arthritis है तो immediate nursing intervention क्या होगा, immediate nursing intervention क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन है रिलीफ पेन, डेमोस्ट्रेट क्रच वॉकिंग, टीच डाइटरी मॉडिफिकेशन, प्रमोट डायरेटिक एडमिनिस्ट्रिंग, ये है प्रमोट डायरेसिस बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग डायरेटिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा रिलीफ पेन, पहले पेशेंट का पेन को रिलीफ करेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a nurse is teaching to a group of patients regarding prevention of foot ulcer, which of the following she should be emphasized in teaching? Wash and insert all surface of feet daily, cut to nail by rooting edge, treat small cuts promptly by disinfection with iodine, use hot water bottle to warm feet in विंटर टू इम्प्रूव सर्कुलेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, वॉश एंड इंस्पेक्ट ऑल सरफेस ऑफ द फीट डेली। इंस्पेक्ट करना, धोना है और उस जगह को, बॉडी के जगह को डेली देखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर द ट्रू अबाउट द साइन ऑफ फीटल डेथ इन अर्ली प्रेगनेंसी, सब है एक्सेप्ट का क्वेश्चन एक को छोड़कर। साइन ऑफ प्रेगनेंसी सबसाइड, यूट्रस इज स्मॉल फोर्डेड ब्राउनिश वेजाइनल डिस्क, फीटल हार्ट डिटेक्ट अल्ट्रासाउंड स्कैनर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फीटल हार्ट रेट कहाँ से दिखाई सुनाई देगा भैया, जब पेशेंट फीटल डेड हो गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ क्रोनिक इपिथेलियम इज नोन एज, हाइड्रेटरी फॉर्म मोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रेटरी फॉर्म मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोमिटिंग परसिस्टेंट थ्रू आउट द डे एंड वोमेन्स हेल्थ बिकॉज इम्पेयर्ड नोन एज। ये क्वेश्चन यह है कि नॉर्मल कंडीशन के अलावा भी होता है जिस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्री इक्लेम्सिया क्या है, एकदम सीरियस साइन क्या है प्री इक्लेम्सिया का, शार्प राइज इन ब्लड प्रेशर, सही बात है भैया, बीपी ज़्यादा होता है, इंक्रीज प्रोटीनूरिया, यो सही बात है, सीवियर हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, यो सही बात है, मतलब कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोज इन प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमिनोज का इफेक्ट क्या है प्रेगनेंसी में, ये आप लोग को बताना है। प्रोलैप्स, कोड प्रोलैप्स हो जाएगा, माल प्रेजेंटेशन, पोस्टपार्टम हेमरेज, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग कैन बी इम्पटी स्टमक, दे सकते हैं इम्पटी स्टमक तो पेंट्राप्राजोल, पीपीआई होता है जो पेंट्राप्राजोल, बोथ थायरोक्सिन को भी दे सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, थायरोक्सिन को भी हम लोग दे सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट तो CAB, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट रूट ऑफ गिविंग ADR, बेस्ट रूट पूछा है कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन में ADR कैसे देते हैं हम लोग, तो किस तरीके से देते हैं, तो हम लोग बात करेंगे तो सेंट्रल वेन के थ्रू देते हैं। किसके थ्रू देते हैं, सेंट्रल वेन के थ्रू देते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फ्लूइड पॉइजन हेड इंजरी पेशेंट, देखो हेड इंजरी पेशेंट में हम लोग देते हैं क्या चीज़, तो मैनिटॉल देते हैं, मैनिटॉल, लेकिन इस ऑप्शन में मैनिटॉल था ही नहीं, तो उस टाइम में ये जो ऑप्शन था उसमें लोगों को बोनस मिला था, क्या मिला था, बोनस।
राइट आंसर क्या होगा, मैनिटोल फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है हेड इंजरी वाले पेशेंट में। हेड इंजरी में हम लोग क्या देते हैं, तो मैनिटोल देते हैं। तो ये हम लोग का नर्सिंग का हो गया, एनसीएल स्टाफ नर्स का नर्सिंग पार्ट। 70 क्वेश्चंस जो है, 70 क्वेश्चंस ये नर्सिंग का हो गया, नर्सिंग का हो गया। नेक्स्ट बचा नॉन नर्सिंग, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अभी इसमें हम लोग नॉन नर्सिंग वाले को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की। वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर टेलीग्राम है सत्यम नर्सी के नाम से, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो का PDF हम वहीं पर सेंड करेंगे।